हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 में आपकी अब वर्ग 3 चयन परीक्षा होने वाली है। और वर्ग 3 के जो आवेदन हैं दोस्तों 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 1 अगस्त तक चलने वाले हैं। लेकिन आवेदन से पहले ही आपके नियम बदल दिए गए हैं। ईएसबी डायरेक्टर ने भी भर्ती नियमों पर दिया है बड़ा बयान। इसी के साथ आपका सिलेबस भी बदल दिया गया है। 200 से अधिक नए टॉपिक शामिल कर दिए गए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल आपके आवेदन यानी कि 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त तक चलने वाले हैं। और जो इसकी संशोधन की तिथि है यानी कि आवेदन में आप यानी कि 6/8 यानी कि आप 6 अगस्त तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। और इसका एग्ज़ाम 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। रविवार के दिन से इसका एग्ज़ाम भी प्रारंभ हो रहा है। तो इन तिथियों का विशेष ध्यान दें दोस्तों। और आगे देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आ रही है। शिक्षक भर्ती आवेदन से पहले क्या है कि नियम बदल दिए गए हैं, सिलेबस भी बदला है। हजारों अभ्यर्थी जो हैं कि अयोग्य हो चुके हैं। भाषा से की बात करें तो संस्कृत व उर्दू के विकल्प इस बार हटा दिए गए हैं। और डीएड का परिणाम नहीं आया है तो आवेदन कैसे हो पाएंगे, यानी कि हजारों अभ्यर्थी यानी कि अपात्र हो जाएंगे। जब रिजल्ट ही नहीं आएंगे तो पात्र कैसे माने जाएंगे। तो 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा विवादों में आ गई है। आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस और पात्रता शर्तें 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इससे हजारों अभ्यर्थी पर अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। पहला बदलाव पात्रता को लेकर परीक्षा में स्पष्ट किया गया कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होना जरूरी है। यानी जिन अभ्यर्थियों का डीएड या बीएड फाइनल चल रहा है वह परिणाम नहीं आया है तो वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले की भर्तियां में यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की डिग्री पूरी करने की छूट रहती थी। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये 1 अगस्त तक होंगे। तब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा फोकस इस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर है। दूसरा बदलाव भाषा को लेकर है। 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा 1 और भाषा 2 हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से विकल्प चुनने की छूट दी जाती थी। सिलेबस में भाषा 1 में केवल हिंदी और भाषा 2 में अंग्रेजी रखी गई है। इस बार जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू से टीएटी पास किया है वह मुख्य परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तीसरा बदलाव ये हुआ है कि सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। पुराने सिलेबस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हटाए जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर तैयारी बहुत से अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक पर फोकस कर तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें हटा दिया गया है तो परीक्षा से वह बाहर हो गए। वह यानी कि परीक्षा की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। विकल्प क्या है कि अभ्यर्थी बोले डिग्री पूरी की शर्त हटे। बदलावों से परेशान अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने और इसकी शर्तों में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर यानी कि लोक शिक्षण संचालय में भी पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि डीएड अंतिम वर्ष वालों का भी आवेदन का मौका दिया जाए, यानी कि जो डीएड कर रहे हैं उन्हें जो अंतिम वर्ष में उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवी बोले कि इस परीक्षा में जो शर्तें हैं उनका फिर से परीक्षण करवा लेते हैं। अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को बता दें कि इस बार यानी कि इसमें बीएड वालों को भी नहीं लिया जा रहा है, केवल डीएड और डीएलएड वालों को लिया जा रहा है। तो इतना बड़ा नियम बदल गया है वर्ग 3 के
और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो बहुत ही बदल दिया गया है। अब केवल हिंदी और अंग्रेजी आपको कंपलसरी चुनना होगा। पहले हम अपने मन के विषय ले लेते हैं। बाल विकास को भी इस बार हटा दिया गया है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।